अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी नवाज़िश और आज हम बात करेंगे प्राइस एक्सटेंशन के बारे में। गाइस देखिए प्राइस एक्सटेंशन क्या है, आपने अक्सर एड्स देखे होंगे, ज़्यादातर ई-कॉमर्स स्टोर्स ये करते हैं कि उनके पास एक बेसिकली प्रोडक्ट के साथ या एड के साथ छोटी-सी कहीं पे ना प्राइस लिखी हुई नज़र आ रही होती है। तो वो बेसिकली प्राइस एक्सटेंशन के थ्रू किया जाता है। वो टाइटल या डिस्क्रिप्शन में प्राइस ऐड नहीं करते, वो प्राइस एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं कि हमारा ये आप शूज़ बाय कर लो और इसमें इसकी प्राइस जो है वो एज़ मिनिमम एज़ $20 है, या ये हैट है हमारा, या ये हम कोई अपना कोई स्पोर्ट्स का कुछ भी सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है, और उसके साथ उसकी प्राइस लिखी है, या कुछ जैकेट का आपको ऐड नजर आया उसके नीचे लिखा है कि $55। तो वो कहाँ से आया है? वो बेसिकली प्राइस एक्सटेंशन के थ्रू आया है। तो ये कैसे काम करता है, आज की वीडियो में हमने ये सीखना है। तो गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स जंप इनटू माय स्क्रीन। देखिए ये मैं आ गया हूँ अपने प्राइस एक्सटेंशन पे, ठीक है। मैं आपको दोबारा से एक दफा बता देता हूँ कि प्राइस एक्सटेंशन बेसिकली क्या होता है। जैसे एक्सटेंशन हम छोटी छोटी एक्सटेंशन डिफरेंट ऐड कर रहे हैं, जैसे पिछले वीडियो में हमने प्रमोशन ऐड की थी, इसी तरीके से प्राइस की भी हमारे पास ऑप्शन होती है। मैं आपको एक इसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ कि गूगल एड्स में प्राइस एक्सटेंशन काम बेसिकली कैसे करती है। ये देखें छोटे छोटे कार्ड्स बने हुए गाइस, आपको आई होप नजर आ रहा होगा जो रेड एक बॉक्स में नॉमिनेट हुए हैं। ये देखें, एक नंबर 1, ये 2, 3, 4, ठीक है। आप मतलब के प्राइस एक्सटेंशन में भी 3 से 4 या 5 वेराइटीज को लेके आ सकते हैं, ठीक है। आपका ये ऐड है, ये ऐड की हेडलाइन है, ये ऐड की डिस्क्रिप्शन है, फिर ये देखें साइट लिंक्स आ गए। साइट लिंक्स के बाद उसने देखें कितने तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया अपनी प्राइस एक्सटेंशन को। तो गाइस प्राइस एक्सटेंशन पे अगर हम बात करें तो ये देखें प्रमोशन की बिल्कुल साथ नीचे प्राइसेस हैं। मैं प्राइसेस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे एक नया पॉपअप मिल जाता है, और उसी तरीके से जैसे अपनी प्रीवियस एक्सटेंशन को ऐड किया था हम यहाँ पे उसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऐड न्यू प्राइस, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें, अब आप एक ई कॉमर्स काम कर रहे हैं, या आप इवन के कोई बहुत बड़ा लग्जरी ब्रांड भी आप रन कर रहे हैं, तो उसकी कैंपेन में भी आप इसको जो है यूज कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है गाइस कि आप कैसे क्रिएटिवली उसको यूज करते हैं। देखें, पहली बात तो ये कि अगर आप बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड है, ठीक है, अगर आप मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड है, तब भी आपको ये यूज करनी चाहिए। आप अपनी मिनिमम प्रोडक्ट की वहां पे प्राइस मेंशन कर दें कि हमारी ये प्राइस है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा बेसिकली कि ऐसे प्लेयर्स, ऐसे लोग जो कि सस्ती प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, वो आपके ऐड के ऊपर क्लिक ही नहीं करेंगे। तो आपका क्लिक थ्रू रेट इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। जब क्लिक थ्रू रेट आपका इंप्रूव होगा तो ऐड परफॉर्मेंस बढ़ेगी, ऐड क्वालिटी बढ़ेगी, क्वालिटी रैंक बढ़ेगा, ऐड रैंक बढ़ेगा, क्वालिटी स्कोर बढ़ेगा, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी है कि आपकी कन्वर्जन भी बढ़ जाएं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप बिल्कुल मार्केट में जो है वो न्यू एंट्रेंट है, तो आप अपनी प्राइसेस बिल्कुल जो है वो नीचे कर दें। अगर आप बिल्कुल लो प्राइसेस पे काम कर रहे हैं, तब भी ये यूजर के लिए फायदेमंद चीज है कि उसको पता चल जाए यार कि अगर एक ये रिमोट है, या अगर आपके पास एक लेदर वॉलेट है, उसकी प्राइस अगर मार्केट में ₹500 है, तो आप वहां पे ₹300 मेंशन कर दें, तो वो आपको बेनिफिट ही देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। गाइस लैंग्वेज आपको पता है, ब्रांड्स। अब देखें टाइप में इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, ब्रांड। कि अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो ये किस तरह की प्राइस को मेंशन करना चाह रहा है, क्या ब्रांड है, किसी इवेंट की आप प्राइसिंग करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप कह देते हैं कि हम कॉन्सर्ट के टिकट्स बेच रहे हैं गाइस, ठीक है, तो उसमें जो सिंगल मेंबर होगा उसकी ये प्राइस होगी, अगर आप कपल आते हैं तो उसमें ये है, अगर उसमें फैमिली आती है तो उसकी ये प्राइस है, ठीक है। लोकेशन में आप बता सकते हैं कि हमारी एक ब्रांच में ये ऑप्शन है, दूसरी ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, तो अपने लोकेशन के पॉइंट ऑफ से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास मल्टीपल चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, ठीक है। सर्विसेज को भी आप कर सकते हैं कि आपकी सर्विस 1, सर्विस 2, सर्विस 3 क्या क्या है और वो कैसे काम करेंगे, ठीक है। चलिए हम प्रोडक्ट्स का हमने काम कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल अब इसके लिए आप अपने माइंड में ना एक एग्जांपल रखिएगा। फॉर एग्जांपल आपका एक कार शोरूम है, ठीक है गाइस। तो अब उसके लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ से हम ब्रांड्स ही रखेंगे, ठीक है, कि एक ही शोरूम है, उसके ऊपर हमारे पास डिफरेंट कार्स आती हैं, हम कैसे वहां पे प्राइस को मेंशन करते हैं। करेंसी आप यूएसडी ही बेशक रहने दीजिए, ठीक है। अच्छा, प्राइस क्वालिफायर, इसके ऊपर मैं पहले ये क्वेश्चन मार्क के ऊपर कर्सर रखता हूँ तो आपको पता चल जाएगा, दिस एडिशनल टैग मॉडिफाइज योर प्राइस अमाउंट, ठीक है, कि आपकी प्राइस बेसिकली किस मैकेनिज्म के थ्रू चल रही है, ठीक है। आप क्या कैसे क्वालिफाई, सॉरी, आप कैसे इसको क्वांटिफाई करोगे, अपनी प्राइस को मेंशन कैसे करोगे। नो क्वालिफायर मतलब सिंपली आप लिख दें कि मेरी ये गाड़ी है, इसकी ये प्राइस है। फ्रॉम, वहां पे अब देखें फॉर एग्जांपल आपका कार शोरूम है, तो आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए फ्रॉम, यानी कि सबसे सस्ती कार अगर आपकी 1 लाख रुपए की है, ठीक है, 1 लाख की तो खैर आजकल कोई गाड़ी नहीं आती, आप कहते हैं फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीज की आपकी सबसे सस्ती कार है, और 5 करोड़ की आपकी सबसे हाईएस्ट कार है। अब आप 5 करोड़ मेंशन करोगे तो गैस वो जरा थोड़ा सा हाई एंड पे चला जाएगा, और लोग कहेंगे यार ये तो एक्सपेंसिव डीलर है कोई। लेकिन अगर आप वहां लिख दें कि स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है, तो प्राइस फ्रॉम
आप कर लेंगे कि जी ये 5 लाख रुपीस से मेरा काम चल सकता है, ठीक है। और अप टू का मतलब ये है कि 5 करोड़ के मेरे पास रुपीस 1 से लेके मैक्सिमम जो आपकी प्राइस आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ताकि लोगों को पता चल जाए कि आपके पास एक रेंज है, ठीक है। इसी तरीके से आप सारी प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके एक एवरेज प्राइस भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको सूट करे गाइस, जैसे आपको सूट करे। फॉर एग्जांपल चलिए मैं इसको नो क्वालिफायर के साथ ले जाता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, इसको चेंज भी हम कर लेंगे। प्राइस हेडर में हम फॉर एग्जांपल कह देते हैं कि मेरे पास एक गाड़ी है टोयोटा यारिस, ठीक है। अब मेरी ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये देखिए ये टोयोटा यारिस का कार्ड बन गया, ठीक है। इसकी प्राइस मेरे पास क्योंकि नो क्वालिफायर है, मैं एग्जैक्ट अमाउंट लिख सकता हूँ, तो मैं रैंडमली फॉर एग्जांपल यहाँ पे 200,000 लिख देता हूँ, ठीक है। बल्कि ज़्यादा हो जाएगा, चलिए आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट, मैं इसको यहाँ पे $50,000 लिख देता हूँ, ठीक है। $50,000 की मैं आपको कह देता हूँ कि मेरे पास टोयोटा यारिस है, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स मैं इसको आप कर सकते हैं कि जी मैं हर महीने 5 इंपोर्ट करता हूँ, 10 इंपोर्ट करता हूँ, या मेरा एक ईयर में क्या सीन है, पर मंथ है मेरी इन्वेंट्री अपडेट हो रही है, पर डे हो रही है, पर आवर हो रही है, पर जैसे भी हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको चलें एज सच कुछ मेंशन नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इसके साथ सेंस नहीं बना रहा, लेकिन हो सकता है आपका बिजनेस इसके साथ कनेक्ट करता हो, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी हम डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू इन स्टॉक। चलें जस्ट गाइस इसको भी आप ऐसे ही समझिए कि मैं इसमें जस्ट इंफॉर्मेशन फिल आउट कर रहा हूँ। न्यू इन स्टॉक, ठीक है। फाइनल यूआरएल आपको पता है कि आपने जहां पे इसको लेके जाना है, जहां पे टोयोटा यारिस आपकी वेबसाइट के ऊपर मेंशन होगी, उस वेबसाइट का जो पेज होगा आपने उसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। मोबाइल के लिए अगर कोई डिफरेंट यूआरएल आपका है तो आप उसको डिफरेंट कर दीजिए, वरना जरूरी नहीं है। तो गाइस ये देखें आपका एक तरीके से ये कार्ड बन चुका है, और आपको फर्दर कितनी ऑप्शन दे रहा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। दिस इज वेरी यूनिक फीचर ऑफ गूगल एड्स के आप प्राइसेस के थ्रू साइकोलॉजिकली अपने बायर्स के माइंड के साथ गाइस आप प्ले कर सकते हो। आप समझ रहे हैं कि आप कितने तरीके से जितने स्ट्रक्चर्ड आप होंगे, जितना आप इन छोटे छोटे स्निपेट्स को, छोटे छोटी सेटिंग्स को, ऑप्टिमाइजेशन को अपने माइंड में रखोगे, आपका एड उतना क्वालिफाई करता चला जाएगा टुवर्ड्स द बेस्ट एड, ठीक है। और एक वक्त आता है इंशाल्लाह ताला जब आप इन सारी ऑप्टिमाइजेशन का ख्याल रखते हैं, तो आपके अकाउंट की एक तो हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है, और सेकेंडली उसके अंदर एक बहुत ज्यादा एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, और आपका एड अकाउंट बेसिकली फिर ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। तो गाइज ये एक एग्जांपल हो गई। चले हम इसको एक मैं आपको सेकंड एक और क्रिएट करके दे देता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब ये मेरे पास एक कार्ड है, दूसरा मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल चले मेरे पास होंडा सिविक है, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ होंडा सिविक, ठीक है। इसकी प्राइस मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इतने नंबर ऑफ यूनिट्स आप देख लीजिएगा आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से, ठीक है। मैं कह देता हूँ चले मैंने फ्रेश इंपोर्ट किया है, ठीक है। यूआरएल अगेन यू नो कि विच यूआरएल यू नीड टू इंसर्ट इन दीज प्लेस होल्डर्स, ठीक है। अभी देखिए आपका सेकंड कॉलम बन गया, दिस इज योर सेकंड कार्ड। अब आप कितने तरीके से अब इनको लेके जा रहे हैं, अब देखने वाले को पता चल गया कि आपके पास यारिस भी अवेलेबल है, होंडा भी अवेलेबल है। ये होंडा फ्रेश इंपोर्ट में है, और यारिस जो है वो न्यू इन स्टॉक है। तो गाइस इस तरीके से आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको प्राइसेस को बड़े ध्यान से रखें, लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाएं, ताकि एक लोगों के माइंड में एक रेंज भी आ जाए, और सेकेंडली ये कि लो प्राइस को देख के लोग जरा थोड़ा सा बेहतर बिहेव करते हैं, ठीक है गाइस। तो ये आपका बेसिकली आ जाएगा एक बेहतरीन किस्म का प्राइस एक्सटेंशन। तो प्राइस एक्सटेंशन को गाइज आप बेसिकली इस तरीके से यूज करते हैं, आप इसको पकड़ के ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपको इनकी पोजीशन वैसे ही रखनी चाहिए जैसे प्राइस चल रही है, ठीक है।